गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग वैद्युत मापन पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिकल का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। इन सारी चीज़ों के बिना जो है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने कहा था कि पूरे इलेक्ट्रिकल को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें देखिए सबसे जो पहला पार्ट था उसका बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। ये देखिए बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सेकेंड पार्ट था वो था इलेक्ट्रिकल मशीन, और जो इसका थर्ड पार्ट था वो था इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप बच्चों को। ठीक है, अब इसमें ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में ऐसी कौन कौन सी टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को पढ़ना है। आइए बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है बेसिक ऑफ मेजरमेंट, उसके बाद गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, उसके बाद अमीटर एंड वोल्ट मीटर पढ़ेंगे, उसके बाद आप वाट मीटर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप एनर्जी मीटर पढ़ेंगे, उसके बाद आप ओम मीटर पढ़ेंगे, उसके बाद आप मल्टीमीटर पढ़ेंगे, फिर आप मैगर पढ़ेंगे, फिर आप टोंग टेस्टर पढ़ेंगे, फिर आप टाइकोमीटर पढ़ेंगे, फिर आप सीआरओ पढ़ेंगे, और उसके बाद आरएलसी का मापन पढ़ेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का मेजरमेंट, जिसमें ब्रिज वगैरह पढ़ेंगे, और लास्ट में आप ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे जिसको हिंदी में कहते हैं पराक्रमक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके कवर होंगे एआईएम में, यानी कि मेजरमेंट में आपके ये सारी चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए हम लोग पहले टॉपिक पे बात करते हैं। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, बेसिक ऑफ मेजरमेंट। देखिए जी, बेसिक ऑफ मेजरमेंट में हमें कितनी चीज़ें कवर करनी है, एक बार हम इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। बेसिक ऑफ मेजरमेंट में हमें निम्न चीज़ें फोकस करनी हैं। सबसे पहले बेसिक ऑफ मेजरमेंट में हम मापन पढ़ेंगे। मापन में माप यंत्र पढ़ेंगे और मात्रक पढ़ेंगे। फिर माप यंत्र पढ़ेंगे तो जो हमारा माप यंत्र होगा वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, प्राइमरी में और सेकेंडरी में। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में। बेटा यहाँ यंत्र भी लिख सकते हैं, माप यंत्र भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में मैंने इंस्ट्रूमेंट ही लिखा है, एक्चुअल में हर जगह इंस्ट्रूमेंट ही लिखा जाता है। हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी लिख सकते हैं। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है वो 3 प्रकार में बढ़ जाएगा, सूचक, अभिलेखी और समाकलनी, यानी कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सॉरी, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया है, इंटीग्रेटिंग होगा, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। समाकलनी, इंटीग्रेशन जिससे बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये 3 प्रकार में आ गए। अब आगे जब हम बढ़ेंगे, जो हमारा सूचक उपयंत्र होगा, वो 3 तरह के बलागुण पे कार्य करेगा। सूचक उपयंत्र में 3 तरह के बलागुण कार्य करते हैं। कौन कौन बलागुण? विक्षेपक बलागुण, नियंत्रक बलागुण और मंदक बलागुण। यानी कि कह सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क। डिफ्लेक्टिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क। ठीक है, जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा आपका 6 प्रकार से उत्पन्न किया जाएगा। जो आपका कंट्रोलिंग टार्क होगा वो 2 प्रकार से उत्पन्न किया जाएगा। जो आपका डैम्पिंग टार्क होगा वो 3 प्रकार से उत्पन्न किया जाएगा। इन सब के बारे में आगे मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। ठीक है, जब इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आप पढ़ेंगे एरर, यानी कि त्रुटि, और त्रुटियों के प्रकार पढ़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन इससे आ जाता है, अक्सर कम क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ मौलिक शब्दावली है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो कुछ मौलिक शब्दावली है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आता है यथार्थता जिसको बोलते हैं एक्यूरेसी, परिशुद्धता जिसको बोलते हैं प्रिसीजन, सुग्राह्यता जिसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, विभेदकता जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, और अंशांकन जिसे बोलते हैं कैलिब्रेशन, और पुनरावृत्ति योग्यता जिसको बोलते हैं रिपीटेबिलिटी, और अल्पतमांक होता है जिसको बोलते हैं लिस्ट काउंट, और एक लास्ट वन होता है अस्थायित्व जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। थोड़ा सा स्टेबिलिटी
और सेंसिटिविटी, इन दोनों में रिलेशन भी है, आगे चल के मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो ये हुआ बेसिक ऑफ मेजरमेंट का सिलेबस, यानी कि कहने का मतलब सबसे पहले मैंने आप सभी बच्चों को बताया कि मेजरमेंट का सिलेबस क्या है, फिर मैंने बताया कि जो फर्स्ट उसका पार्ट है, यानी कि जो पहला पार्ट इस मेजरमेंट का है जिसको बेसिक ऑफ मेजरमेंट कहते हैं, मेजरमेंट की सबसे बेसिक चीज़ें इसी में आती हैं। तो इसके हमने बताया, इसमें इतने सारे टर्म्स कवर होंगे, राइट। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं, आप बच्चों को बताते हैं कि ये मापन होता क्या है, ठीक है। जो हमने पहला इसकी टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बताया था, जिसको मैंने बोला था बेसिक ऑफ मेजरमेंट में जो पहला आपका पॉइंट था वो था मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट? बच्चों मेजरमेंट से क्वेश्चन यही आता है कभी कभी, तो मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ कि मेजरमेंट क्या है। अगर किसी से भी पूछा जाए कि मेजरमेंट क्या है, तो बहुत से बच्चे जो हैं सोचने लगते हैं, लेकिन नहीं, सोचने की बात नहीं है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। किसी भी अज्ञात राशि की तुलना उसी प्रकार के ज्ञात राशि से करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। अब ये बात बहुत से बच्चे कहें सर समझ में नहीं आई। देखिए बच्चों, ये आपका पेन है, ठीक है। इस पेन की अपनी एक लंबाई है, ठीक है। तो इस पेन की लंबाई आपको नहीं पता, यानी कि अज्ञात राशि है, यानी कि इसकी लंबाई आपको नहीं पता है, तो ये अज्ञात राशि हो गई। और इसकी तुलना यदि किसी दूसरी लंबाई से करेंगे जो ज्ञात राशि होगी, जिसकी लंबाई मालूम होगी, मान लेते हैं स्केल ले लेते हैं, ठीक है। तो इस अज्ञात राशि पेन है और ज्ञात राशि हमारी स्केल है, जिसको इंच पटरी बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, पैमाना बोलते हैं। उसके साथ जब इसकी तुलना करेंगे तो वो तुलना करके बता देगा कि ये इतना सेंटीमीटर का पेन है, इतनी सेंटीमीटर लंबा पेन है, ठीक है। तो इसी को कहेंगे मापन। यानी कि मापन करने की प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि इस अज्ञात राशि की तुलना किसी पहले से जो ज्ञात राशि है, लेकिन इसी प्रकार की राशि होगी। ये नहीं कि हम लंबाई है तो हम इसकी तुलना किलोग्राम से करेंगे, नहीं, मैंने इसलिए बोला है उसी प्रकार की ज्ञात राशि करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। तो ये आपका मापन हुआ, यानी कि किसी अज्ञात राशि की तुलना उसी प्रकार की ज्ञात राशि करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। एक और थोड़ा सा सिस्टमेटिक डिफिनीशन है, मापन किसी भौतिक राशि के आयाम, परिमाण, मात्रा, गुण आदि को ज्ञात करने की प्रक्रिया है। यानी कि किसी का आयाम क्या है, परिमाण क्या है, मात्रक क्या है, गुण, ये सब चीज़ों को ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। मात्रक नहीं होगा, मात्रा होगा, यहाँ पे मात्रा होगा, मात्रा, गुण आदि को ज्ञात करने की प्रक्रिया है। तो ये आपकी मापन है। मैंने अपने टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन बना के रखा हुआ है, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, शायद किए भी होंगे, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ये क्वेश्चन क्या बनाया है। तो देखते हैं, आइए बात करते हैं। वैद्युत मापन में मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। देखिए ये रहा मेरा ऐप, ये जो है ये है ऐप, मौर्य इलेक्ट्रिकल क्लासेस ऐप है। हम इसके टेस्ट सीरीज में एंट्री करते हैं, ठीक है, और TG2 पे क्लिक करते हैं, और TG2 में जाकर हम लोग वैद्युत मापन पे क्लिक करते हैं। तो जो पहला मेजरमेंट का पहला जो क्विज है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यही बनाया हुआ है मेरे द्वारा कि मापन है क्या चीज, मापन क्या है, मापन है या मापन है। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मापन है तो किसी राशि का अवलोकन करना, किसी राशि का अनुमान लगाना, किसी राशि की तुलना उसी प्रकार के राशि से करना, या किसी राशि का मान बताना। तो अभी आप पढ़े हैं तो तुरंत आप आंसर लगाएंगे किसी राशि की तुलना उसी प्रकार की ज्ञात राशि से करना। मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, मापन की परिभाषा होती है किसी अज्ञात राशि की तुलना उसी प्रकार की ज्ञात राशि से करना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे छूटेंगे नहीं, ओके। तो ये था आपकी मापन की बात। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं और आते हैं कि मापन तो हमने कर लिया, लेकिन मापन को प्रदर्शित करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है और मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो हम एक चीज़ याद करेंगे कि मापन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, बताइए। मापन के लिए माप यंत्र की आवश्यकता, माप यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। किसकी आवश्यकता पड़ती है? माप यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ओके। और मापन के पश्चात और क्या होता है? मापन के पश्चात, मापन के पश्चात राशि को
प्रदर्शित करने के लिए राशि को क्या करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए क्या चाहिए बताइए, क्या चाहिए प्रदर्शित करने के लिए, दिमाग पे जोर डालिए। प्रदर्शित करने के लिए क्या चाहिए बताइए, आपको क्या चाहिए के लिए आंकिक मान व मात्रक की आवश्यकता क्या होती है, पड़ती है। अब पूछिए कैसे। देखिए बच्चों, कोई भी राशि है, मान लेते हैं कि आपने क्या किया है, उस राशि का मापन किया है। तो मापन जब आपने किया होगा उस राशि का, तो मापन करने के पश्चात आप उस राशि को जब प्रदर्शित किए होंगे तो 5 लिखे होंगे, ऐसा तो नहीं ना है। मान लीजिए हमने पेन को मेजर किया तो क्या लिखा, 5 सेंटीमीटर लिखा ना। तो यहाँ हमने 2 चीज़ों का यूज किया, एक किया न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि जिसको बोलते हैं आंकिक मान, और दूसरा हमने क्या लिया, यूनिट यानी कि जिसको बोलते हैं मात्रक। तो किसी भी राशि को क्या करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, 2 चीज़ चाहिए। क्या चाहिए, पहला क्या चाहिए, पहला चाहिए आपको आंकिक मान और दूसरा चाहिए आपको मात्रक। इन 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मापन के लिए मापयंत्र की आवश्यकता पड़ती है, मापन के पश्चात राशि को प्रदर्शित करने के लिए आंकिक मान व मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। सबको पता है, ये बात तो सबको पता है। एक फार्मूला हमने एक बार बताया था कि Q = N × U। N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, U क्या है, आंकिक मान। तो ये चीज़ तो याद होनी चाहिए आपको, Q = NU यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चाहिए। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि मापन के लिए मापयंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जानते हैं। तो अब मापयंत्र क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए, मापयंत्र किसे कहते हैं, वह युक्ति जो किसी भौतिक राशि की मात्रा को आंकिक रूप में प्रदर्शित करती है। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए समय, दूरी, चाल, जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी जिन राशियों का हम भौतिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। कभी क्वेश्चन कोई पूछ देता है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। देखिए जी, वह राशि जिसका भौतिक विज्ञान में अध्ययन करेंगे उसे भौतिक राशि कहेंगे। ठीक है, तो वह युक्ति जो किसी भौतिक राशि की मात्रा को आंकिक रूप से प्रदर्शित करती है मापयंत्र कहलाती है। तो ये बात तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात हो गई, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर देखेंगे तो वह युक्ति जो किसी राशि का मापन करती है, जो किसी वैद्युत राशि का मापन करती है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये वाली है, वैद्युत राशि का मापन करती है। वैद्युत मतलब होता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। अब बच्चा पूछेगा सर ये वैद्युत राशि क्या मतलब क्या हुआ, तो वैद्युत राशि का मतलब हुआ जिसका हम वैद्युत में अध्ययन करते हैं, जिस राशि का अध्ययन हम वैद्युत में करते हैं। यानी कि जैसे कहने का मतलब प्रतिरोध हुआ, धारा हुआ, विभव हुआ, ये सब जिसका इलेक्ट्रिसिटी में जिन राशियों का स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होंगी। ठीक है, तो वह युक्ति जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करेगी, वह युक्ति जो किसी वैद्युत राशि का मापन करेगी वह इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाएगी, वैद्युत मापयंत्र कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए ये वैद्युत मापयंत्र 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, प्राथमिक मापयंत्र जिसको बोलते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट व सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो आगे हम बढ़ेंगे, अब प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट अब मैं सोच रहा हूँ कि कल पढ़ाऊँ, क्योंकि आज थोड़ा सा व्यस्तता है तो पूरा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं कल से प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊँगा। आज सिलेबस का मैंने परिचय दे दिया और इन सब चीज़ों के बारे में दे दिया, तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कल पढ़ाऊँगा और कल सभी लोग आइएगा। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे कल रहेंगे। ओके, थैंक यू।